मैं डॉक्टर नीता कानूनगो। आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। आज अपन करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव। सबसे पहले हम आयनन विभव में देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि आयनन विभव होता क्या है। तो किसी एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो उस एनर्जी को हम आयनन विभव कहते हैं। इससे इंडिकेट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितने आकर्षण से बंधा हुआ है, वो उस तत्व का आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ज़्यादा आकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, एक एक शैल बढ़ती जा रही है। या हम ये कहें ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई परमाणु एटम की बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम कम एनर्जी देनी पड़ती है और आयनन विभव का मान घटता जाता है। पर इसी के उल्टा हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसी शैल में आता है। तो इलेक्ट्रॉन उसी शैल में आने के कारण एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। बट हम अब यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले हम जब डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर शेल में आता है, यानी n-1 डी शेल में आता है और इसके बाहर की तरफ NH शेल जो है पूरी भरी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन इनर शेल में आ रहा है और जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो हम आउटर शेल यानी NH शेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पर जो ये ध्यान देने होगी कि इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त वो NH शेल से निकलेगा। अब यही चीज़ हम जब प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम टू जिंक को देखते हैं तो स्कैंडियम टू हम जिंक जाते हैं, IP की वैल्यू बढ़ती जाती है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर हमने देखा था इनका साइज जो है वो कम होता जा रहा है और साइज़ कम होता जा रहा है तो IP की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। यानी एक परमाणु बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो जितना परमाणु की संख्या बढ़ रही है उतना नाभिक के आवेश बढ़ रहा है और आयनन विभव के मानों में वृद्धि होती जा रही है। लेकिन भीतर के जो 3D इलेक्ट्रॉन है वो परिरक्षण प्रभाव के कारण बाहर के 4s इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिपेल करते हैं। रिपेल करने से उनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जितना इंक्रीज मिलना चाहिए उतना विशेष अंतर इन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज स्कैंडियम टू जिंक में नहीं मिलता। तो ये आयनन विभव का ट्रेंड जो है वो हम फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ में देखते हैं। तो ये चीज़ हो गया कि यहाँ पे जैसे हमने पहले भी देखा था कि इनकी एटॉमिक रेडियाई में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेम इसी तरह से IP की वैल्यू में भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता क्योंकि विशेष अंतर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो वापस साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसी प्रकार दूसरे अपन हम ये कह सकते हैं कि एक धनावेशित आयन में एक इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान क्रमशः स्कैंडियम से जिंक तक जाने में बढ़ता है। ये तो एक रेगुलर ट्रेंड था। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं क्रोमियम का सेकंड IP वैल्यू वेनेडियम और मैंगनीज से अधिक है। जैसे सेकंड IP वैल्यू का अपन बात करते हैं यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन। IP का मैंने ये पहले बताया कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट IP और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है हम उसको कहते हैं सेकंड IP और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी जाती है तो वो कहलाती है थर्ड IP। तो यहाँ पर क्रोमियम का सेकंड IP वेनेडियम व मैंगनीज से अधिक है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो क्या है, आर्गन 3d5 4s1। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s1 से निकल गया, पर जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन निकलता है 3d5 से। 3d5 से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या होगी, डी की हाफ फिल्ड स्टेट। और हाफ फिल्ड स्टेट चूँकि हम जानते हैं कि स्टेबल होती है तो हाफ फिल्ड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, IP की वैल्यू अधिक हो जाएगी, इसलिए क्रोमियम एक्सेप्शन आता है। इसी तरह से सेकंड हम इसी का एग्जांपल दूसरा और लें, कॉपर का भी सेकंड IP निकिल और जिंक से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर का भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 3d10 4s1,
यानी पहला इलेक्ट्रॉन तो S से निकल गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d10 यानी फुलफिल्ड स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। और फुलफिल्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। क्रोमियम और कॉपर का सेकंड आईपी अपवाद के रूप में माना जाता है। आज हम केवल आयन पोजिशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में अपन अदर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।